सेठ जी आपको पक्का ये क्रीम सर के बालों पे लगानी है? मेरे बगल के बालों पे लगानी है, लगा दे। लगा जल्दी, बात कर रहा है बेकार की। हराम हराम हराम। क्यों बे छोटे, चौकीदारी भी शुरू कर दी क्या? जो गली के चक्कर लगा रहती रात को। ना ना, मैं वो क्या, मेरा दुकान की लाइट चली गई थी, मैं तार ये जो अरे मैं क्या तार क्या मैं। और आज क्या लेके आया? रबड़ी, जलेबी, लड्डू, हाँ मालपुआ। ये शर्म, तुझे शर्म नहीं आती है ना? अरे यार कैसा दोस्त है, पापा को ना मीठे का परहेज बोला गया है और तूने यहाँ पे मिठाई की दुकान खोल के रखी हुई है। शर्म नहीं आती ना तुझे? अरे ये मीठा नहीं है, जहर है, पापा के लिए जहर है। अरे चुप कर, कुछ भी बोले जा रही है। अरे जहर ना है इसमें, ये गुड़ है, गुड़ का बना हुआ है, गुड़ है ये। बड़ी अम्मा बनी जा रही है फालतू में। अरे तेरे से ज्यादा मालूम है मुझे सेठ जी की खुशी किसमें है। सेठ जी की असली खुशी गुड़ में है। और तेरी असली खुशी ना यहाँ से इस डब्बे को रवाना कर देने में है। क्या हो रहा है? क्या है इतनी रात को? कौन क्या? पापा छोटे आपके लिए पार्सल लेके आया है, खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। सेठ जी, ये इलायची को समझा लो, बात बात पे मेरी बड़ी अम्मा बन रही है। इतनी इतनी मुश्किल से गरम गरम बढ़िया मालपुए लाया हूँ, खाओ खाओ। मैं ना खा रहा। क्या बोले तुम? क्या बोले, फिर से बोलियो। मैं ना खा रहा। क्यों ना खा रहे? इन मालपुओं के चक्कर में मैंने अपना पिछवाड़ा कटवा लिया गली के कुत्तों से। चुपचाप खा लो अब। मैं कह रहा हूँ ना, मैं ना खा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल में लाया हूँ, चुपचाप खा लो। ऐसे कैसे खा लो? मुझे अपनी सेहत का ख्याल है। अब मैं वो खिलाड़ी ना रहा कि कभी भी कुछ भी जहां का जैसा भी हो वो खा लूं। अब तो मैं वो खाऊंगा जो इलायची कहेगी। और इलायची मेरी बेटी ना है, मेरा बापू है, बापू। पापा बापू कुर्से पजामे और चप्पल में भाग नहीं पा रहा हूं। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। कब आएंगे भैया तुम्हारे डॉक्टर? है कब तक इंतजार करेंगे? हाथ पैर रख के बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं। काल तो मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है, तू अपनी लगा रहा है। अरे डॉक्टर साहब आ गए। अरे डॉक्टर साहब आ गए भैया। डॉक्टर साहब आ गए। अब सब ठीक है? सेठ जी आप विश्वास नहीं करेंगे, आपकी रिपोर्ट्स EDC आई है। मतलब EDC मतलब एकदम चमत्कारी। अब ईश्वर की महान कृपा है। अरे लेकिन डॉक्टर साहब, ये वजन घटाने में ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया है? सेठ जी दरअसल मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। क्या? डॉक्टर साहब, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा पहलियां बजा रहे हो। अरे कोई ढंग की खबर सुनाओ यार मेरे। हैं? हमारे इकलौते जीजा जी हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो छटंकी ऊपर पहुंचा देगा तुम्हें। और जीजा जी, तुम वसीयत पे साइन करके निकलना, चाहे भी निकलना है। देखिए घबराने का टाइम गया। उस दिन इलायची जी के कहने पे मैंने आप सबसे रिपोर्ट्स की सच्चाई छुपाई थी। उस दिन आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से आपकी हालत बहुत खराब थी। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, आपको कभी भी अटैक आ सकता था। और आप इतनी बड़ी बात छुपाई आपने डॉक्टर साहब, हैं? देखिए सेठ जी, सिर्फ आपकी बेटी के कहने की वजह से। उन्होंने कहा था कि मेरे पापा को अस्पताल के नाम से ही डर लगता है, तो उन्हें आप कुछ बताइएगा नहीं, उन्हें मैं खुद ही ठीक कर लूंगी। और देखिए उन्होंने ऐसा किया भी। आज आपकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई है।
मेरी इलायची ने अपने पापा को नई जिंदगी दी ना, मेरे तो भाग्य खुल गए। रे भैयो, दरोगा पिंकी कड़ा है। सर 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 सॉरी सर, वो मतलब अच्छा भाई दरोगा पिंकी जी, मैं ना यो बताओ, हाँ जी, आप जो है ड्यूटी पे इसी ड्रेस में आते हो क्या? नहीं 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 सर, पिंकी जी घर से यूनिफॉर्म पहन के निकले थे। वो रास्ते में है ना, वो चाट पापड़ी की चटनी नहीं, मतलब वो कीचड़ गिर गया ना, वो वर्दी पे, तो वर्दी बदलनी पड़ी पिंकी जी को। तो बच्चों में अपनी पोस्ट बदलने के लिए तैयार हो जाओ बस। क्यों क्यों सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपने जो बोला था, देखिए पिंकी जी ने कर लिया, वजन कम कर लिया, एकदम नौजवान छरहरा बन गए। देखो भाई पिंकी दरोगा जी, ऐसा है, तीतर जाने तीतर की और मैं जानू तेरे भीतर की। हाँ, पुलिस के हाथ जो है ना घने लंबे हुए, जो पेट ना लंबा हुए, कि कोई भी कांड होने से पहले पेट पहले पहुंचे और हाथ पहुंचे ना। देख भाई पिंकी दरोगा, आज से मैं तेरे को इस पोस्ट से डिमोट करता हूं। आज से जो तू है ना दरोगा पिंकी नहीं, तो तू जो है आज से हवलदार पिंके। और हाँ मंगे सर, आज से तेरी प्रमोशन, आज से तू मंगी हवलदार नहीं, मंगी दरोगा। सर थैंक यू सर। देखो भाई साहब, मैं यहां से चलता हूँ, वो क्या है ना, और भी लोगों को डिमोट करना है। नहीं, समझ में आ गया तेरे? नहीं, लेकिन हाँ। मैं नहीं जान दूंगा, मैं नहीं जान दूंगा। अरे अरे सर, अरे बाप रे, मूली का पराठा। उठिए, आइए आइए आइए। मूली वाले पराठे में खाए। अरे भाई दरोगा पिंकी, क्या हुआ सर? रे भाई मैं क्या ना घने दिनों से ना इस गैस की वजह से ना परेशान हो रहा था। रे भाई तेरा भारी भरकम जो शरीर है ना यो, रे भाई ये तो मेरे लिए वरदान साबित हो गया। रे भाई, हाँ जी, इसी खुशी में भाई आज से आपकी पिंकी जी फिर से प्रमोशन। अब आज से आप दरोगा पिंकी। और हाँ भाई मंगे, प्रमोशन से डिमोशन तेरी, समझा? अब से तू जो है हवलदार मंगीलाल और ये पिंकी थानेदार। थैंक यू सर। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। क्या हुआ बाबा? पापा आप रो क्यों रहे? क्या क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा आपसे? आप इतने सेंटी क्यों हो? बताओ क्या हुआ है? बेटा तू कब इतनी बड़ी हो गई है? पापा मैं आपके सामने तो बड़ी हुई हूँ ना। याद है कैसे आप मतलब दीवार पे निशान लगा के मेरा नाप लेते थे कि कितनी लंबी हो गई हूँ, है ना? मैं कद की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा। सुना है कि एक वक्त में बच्चे खुद ही के माँ बाप हो जाते हैं, लेकिन तू तो मेरी माँ बन गई बेटा। पापा को अस्पताल जाने से डर लगता है तो तूने इसलिए इतनी बड़ी बात छुपाई।
मेरे बच्चे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको याद है जब मैं एकदम छोटी थी और मुझे इंजेक्शन से इतना डर लगता था कि ना मेरा कस के हाथ पकड़ लेते थे। जब मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद करती थी ना, तो आप भी यूं ही आंखें बंद कर लेते थे। क्योंकि इंजेक्शन तुझे लगता था और दर्द मुझे होता था बेटा। पता नहीं क्यों लोग बेटी के होने पर ऐसे गुब्बारे की तरह मुंह फुला लेते हैं। तो जैसी बेटी जब माँ बाप बेटा बेटी बनते हैं तो दुनिया के सारे पुण्य मिल जाते हैं उसे। लोग बेटे को बुढ़ापे की लाठी कहते हैं, लेकिन तू जैसी बेटी तो हमारे बुढ़ापे की ढाल है बेटा। कोई परेशानी सामने आने ही नहीं देती। बेटा तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले। हाय मेरी बच्ची। अच्छा सुन, तुझे क्या चाहिए? पक्का बता दूं? बता। आपको ना ये वाली डाइट ना 6 महीने और करनी पड़ेगी। तू भी ना एकदम है। आप भी क्यों ना? जीजा जी छत पर हैं? इलायची जी प्रणाम। कैसी हैं आप? आपको पता है हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। मतलब सच्ची आप मेरे बारे में सोच रहे थे? दूसरी स्त्रियों के बारे में सोचना कब से अलाउड हो गया? वेरी गुड, इम्प्रूवमेंट हो रखी है। नहीं इलायची जी, हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आप कर कैसे लेती हैं सब। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझ, बड़ों से प्यार, आदर, सत्कार। आपको पता है हर लड़का अपने होने वाली बीवी में यही गुण ढूंढता है। और आप? हमारी बीवी तो ढीठ है। क्या? हमारा मतलब ये है कि बुबू में कोई गुण नहीं है ना, लेकिन आपके साथ उठने बैठने में वो सब कुछ सीख जाएंगी। क्या यार जीजा जी, मतलब तारीफ का फूल मांगा तो आपने फूल गोभी सीधा मेरे मुंह पे दे मारी। अरे यार कभी तो दिल की बात बोलो यार, प्लीज। हैं जी? जी मेरे कहने का मतलब है, अरे दिल खोल के तारीफ कर दीजिए, मैं सुनने के लिए एकदम तैयार हूँ। थैंक यू। नहीं इलायची जी, तारीफ के आप बिल्कुल काबिल हैं, वाकई में। अब आप चाहे हमें जितना मर्जी तंग कर लीजिए, हमें फंसवा दीजिए, हमें पिटवा दीजिए, हमारे बैंगन कटवा दीजिए, लेकिन आखिर की बात यही है कि आपका दिल एक छोटे मासूम बच्चे जैसा है। मोम जैसी हैं आप इलायची जी। आपसे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती, है ना? यार जीजा जी, ये तो शोले की मौसी टाइप तारीफ किया आपने मेरी, मतलब मैं क्या करूं अब इसका? नहीं इलायची जी, मम्मी कसम, हम सच्ची कह रहे हैं। अरे तो झूठ बोल के जाएंगे कहाँ पे जीजा जी? है जी? जी मेरा मतलब है कि पिंटू भाभी के भाव में, और क्या है ना? ओह, लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी आपके। हाँ। सुनो शंभू जी, मैं तुम्हें एक बहुत ही खास जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। इसमें वो आदमी देख रहे हो, ये राका है। ये है सरफिरों का सरदार, बहुत ही खतरनाक है ये। इतना समझ लो कि जब तक ये इस लॉकअप में है तब तक हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। अच्छा। यदि ये यहाँ से भागा ना तो इस शहर के सारे आदमियों को ये इस मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देगा। ये गंजों से बहुत नफरत करता है, इतनी नफरत कि ये किसी की भी गंजी टाट देखकर इसके हाथों में खुजली होने लगती है और ये उनको नोच लेता है। और जो गंजे इसका कहर भुगत चुके हैं
वो तो अपने सिर पर बाल आने की मन्नत मांगते हैं। डॉक्टर साहब लेकिन गलती तो लोगों की है ना। अब ये खतरनाक राका है तो उससे बचने के लिए अपने सर पे टोपी रखनी चाहिए, नहीं तो विग रखनी चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ ना, आप बताइए। सेठ जी, अरे कल चांदनी भाभी मिली थी। अच्छा, क्या कर रही थी? अरे कह रही थी कि छोटे, हाँ। तू आजकल क्या कर रहा है? सेठ जी के बाल ही ना रंगता, झरोखे से सफेदी झांकने लगी है। अरे काम की इतनी टेंशन है, क्या करूं? बाल तो सफेद हो गई। छोटे शुक्र मना कि ये जो कुछ बाल बचे हैं मेरे सिर पे, वरना ये भी ना बचते। अरे ऐसी करो, देखो मजे लो तुम। हाँ? यहाँ देखो, देखो तुम्हारे साले की बद्दुआ। एक बात बता छोटे, हाँ। तुम मेरे बालों में खुदाई कर रहा है? जो इतने सारे बाल तेरे हाथ में निकल के आ गए हैं? अरे सेठ जी, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं जानबूझ के उखाड़ रहा हूँ। मैंने उखाड़ रहा हूँ? मैंने तो ऐसे चंपी की बढ़िया सी खुद ब खुद उखड़ के आ गई। सुन छोटे, छोटे। हाँ हाँ बोलो। अगर मैं गंजा ना होना चाहती हूँ, मैं सच सच बता रहा हूँ, गंजा ना होना चाह रहा हूँ। अगर मेरे बाल ऐसे ही उखड़ते रहे और मैं गंजा हो गया ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि मैं जमुना में अपनी जान दे दूंगा कूद के। ये तो 2 दिन से रखा है वहां पे, वापस देने का नाम ही ना ले रहा है। अरे मोबाइल फट रहे हैं इतने, तो खुद क्यों ना खरीद लेता सिलेंडर? हर बार फ्री फंड में मेरा मांग के ले जाता है, बर्दाश्त की हद है। और तुम अभी क्या बोले? यमुना में कूद के क्या करोगे तुम? क्या बोले? बोलो। जान दे दूंगा। तुम सेठ जी, मरने मुरने की बात ना किया करो। तुम्हें पता तुम मर गए, ऐसी हरकतें करोगे तो क्या होगा मेरा? क्या होगा? और सेठ जी, हाँ। देखो मजाक एक तरफ है और तुम्हारे बाल एक तरफ हैं। ये कहाँ मर गया? देखो एक काम करो, तुम्हें एक बेहतरीन चमत्कारी ट्यूब दूं। 1 सेकंड रुक जाओ तुम। अरे फ्री फंड का पाउडर पोत रहे है, ये देखो, ये पकड़ो। सेठ जी, ये चमत्कारी ट्यूब है। अच्छा। इसको रगड़ रगड़ के लगाना, कसम से कह रहा हूँ, ऐसे बाल बढ़ेंगे, ऐसे बाल बढ़ेंगे, मतलब एक दिन में सिठानी से लंबी चोटी तुम्हारी बनेगी। अच्छा, लेकिन एक बात बता छोटे, हाँ। अगर ये मतलब ट्यूब मैंने अगर अपने बालों में लगाई, हाँ। और फिर भी बाल झड़ते रहे तो? सेठ जी, हमेशा मनहूस बातें करना तुम, बस मैं तुम्हारा मनोबल बढ़ा रहा हूँ और तुम ऐसी शक कर रहे हो तुम, इसलिए मैं फ्री में दे रहा हूँ। तुम्हें ये ना लगे कि मैं ट्यूब का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। फ्री में लो, रगड़ रगड़ के लगाओ, भरोसा तो करो। बढ़िया, ऐसे लंबे बाल होंगे सेठ जी, बाल ऐसे बढ़ेंगे जैसे लाला का ब्याज बढ़ता है। बहुत बोल रहा है तू। हाँ भाई, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वाह दरोगा जी, ये बैग लेके कहाँ निकलने की तैयारी है? नहीं नहीं, निकल कहीं नहीं रहे पिंकी जी। क्या है वो, पिंकी जी ना जरा वृंदावन जा रहे हैं 1 दिन के लिए, अपनी प्रमोशन की मन्नत मांगने के लिए। कल आ जाएंगे। मतलब तब तक अगर यहाँ कोई जरूरी काम हुआ ना, तो ये मंगी है ना, मंगी संभाल लेगा, ये बोलने आया हूँ। और ये रतालू उखाड़ेगा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप ना एकदम चिंता ना करें, आप मंदिर जाए, मन्नत मांगे, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू मंगीलाल। अच्छा, अभी हम लोग चलते हो, बस भी हो जाएगी पिंकी जी की, वरना बचपन से दिल्ली में रह रिया हो। अबे तुमसे बोल रही हो हटना। अबे जब बोल रही है हटना, मुझे पता तू किसको बोल रही है। चलना, तू चल के बड़ करता रहता है। छोटे, बताओ बेचारे भगवान को भी कैसे कैसे लोगों की मन्नत पूरी करनी पड़ती है। तुमने भी चांदनी भाभी के लिए मन्नत मांगी है क्या? क्या बकवास कर रहा है तू भी?
अरे बकवास छोड़ो, ये होगी बढ़िया मसाज। अब बताओ बगल के बना दूं? सुन इधर आ। हाँ। सुनो यार, सुबह सुबह हाइड्रोजन के दर्शन कर लेती ना तो पूरा दिन ढिंचैक जाता है मेरा। मैं बताऊँ क्यों ढिंचैक जाता है इलू? क्योंकि वो ढिंचैक ना जीजा जी की बैंड बजने का आवाज होता है। इलू सेल्फी। वो तुझे नहीं लगता कि मतलब जीजा जी को ना नीचे के चक्कर लगाने चाहिए और बोलना चाहिए इलायची जी रूम में है। मतलब एवी ड्यूटी पे लगा रखा है, दर्शन दे, हमारा भी काम होता है। क्यों भाई? इलू वो देख वहां पे खड़े हैं जीजा जी, फेस टू फेस ना जाके उनको प्रवचन दे दे। मैं तो चलिए अपने नाइट्रोजन को मिलने। बाय। जीजा जी पर है। नहीं इलायची जी, जीजा जी मकड़ी मैन बनकर नीचे छत से कूदने की तैयारी कर रहे हैं। आप साथ चलेंगी? है? नहीं जीजा जी, पहला मजनू हीर रांझा ऐसी अधूरी लव स्टोरी थोड़ी ना चाहिए मुझे मेरी। और नहीं, मैं नहीं कूदूंगी, मैं नहीं कूद रही। जी जी हैं जी? जी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेरे सपनों का राजकुमार है ना, उसके लिए मैं साबुत रहना चाहती हूँ, टूटी फूटी नहीं मिलना चाहती हूँ मैं उसे। अच्छा पिंटू भाभी, मैं ना शाम को आपको ना पार्लर ले जाऊंगी, ठीक है? वहाँ पे जाके हम आपका फेशियल कराएंगे और आप इतनी निखर जाओगे कि जीजा जी तो ना फ्लैट हो जाएंगे। बाय गॉड। ना ना सुनीता जी, ये ना हो सकता। मेरी तो दुनिया उजड़ जाएगी। मेरा मतलब सुनीता जी क्या है ना, गुग्गू गुग्गू को ना मेरा सांवला रंग बहुत पसंद है। यही देख के तो उन्होंने मुझसे शादी की थी। अब वो तो गाना गाते थे कि सांवली सुरतिया से दिल मेरा लागा। अब अगर रंग जरा सा ऊपर नीचे हुआ ना, पता नहीं फिर वो क्या करेंगे। वैसे आपको एक बात बताऊं? जी बताइए। पहले ना मैं सिर्फ आपकी बॉडी पे मरा करती थी, मतलब इम्प्रेस्ड थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना इसलिए इम्प्रेस्ड थी। लेकिन मैंने जब आपके लहराते हुए बाल देखे ना तो एकदम सरसों के खेत जैसे ना मजा ही आ गया, तो अच्छा लग रहा था। नहीं नहीं इलायची जी, ऐसी भी कोई खास बात नहीं है वैसे। क्यों खास बात नहीं है यार? मतलब मैंने देखा है ना जी जी, मेरा तो दिल करता है ना आपकी जुल्फों में ना ऐसे उंगलियां घुमाऊं, मतलब तफरी मारती रहूं ऐसे मतलब रियल लाइफ में लिटरली ऐसा नहीं करूंगी, अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ मैं आपको। मैं तो चाहती हूँ दिन दूंगी रात चौगनी, मतलब आपके बाल इतने सारे बढ़ जाए। जीजा जी सच्ची बता रही हूँ, मतलब बिना बालों के ना ऐसे इमेजिन नहीं कर सकती मैं, आपको ध्यान रख लेना। जी जी हम ध्यान रखेंगे। बहुत प्यारे वाले। धन्यवाद इलायची जी। वेलकम। ओफो पिंटू भाभी, बातों बातों में मुझे इम्पोर्टेंट काम करनी थी, वो तो मैं भूल ही गई। मैं ना आपको कुछ देने आई थी। अच्छा अच्छा, दे दो दे दो। अच्छा चलो आप आंखें बंद करो, सरप्राइज है। हाँ हाँ बंद करती हूँ आंखें। लो बंद कर ली आंखें। आंखें खोल लो पिंटू भाभी। अरे सुनते ये क्या है? इससे दांत मांजे या फिर चेहरा? ओहो पिंटू भाभी, ये ना हेयर रिमूविंग क्रीम है। मतलब आपको वैक्सीन से डर लगता है ना, तो ये ऐसी क्रीम है, इसको आप अपने हाथों पे लगाओ, पोंछ दो और फिर सारे बाल गायब। मतलब दर्द भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। और पिंटू भाभी लगा लेना क्योंकि मैं ना नहीं सुनने वाली, ठीक है? हाँ चलो मैं जा रही हूँ स्कूल, ठीक है? ठीक है। बाय बाय बाय। ओए लो, स्कूल जाना कि नहीं जाना? आ जा यार, लेट हो रहा है। ओके ओके इलायची जी। ध्यान रखना। हाँ हाँ ध्यान रखें। क्या बात है, थैंक यू भगवान। हेलो। तेरे स्कूल वालों ने एक ब्रांच छत पे भी खोल दिया क्या? क्या करने गए थे तुम लोग ऊपर? बात कर रहे हो बेकार की, यहाँ खड़े हो गए? पापा मेरी स्कूल की ना जो हिंदी कॉपी है वो ऊपर रह गई थी। वो जीजा जी है ना, हिंदी में इतने अच्छे हैं कि हम लोग उनसे पढ़ रहे थे। अच्छा, अपने स्कूल की मैडम से तो तुझे एक अक्षर समझ में ना आता है, और तू उस कार्बन से जो है इतनी पापा पंचम। तूने नामकरण किया है उसका, जो सिखा रही है मुझे पंचम? हाँ चल पंचम। तू उससे पूरा पुराण सीख जाती है, बात कर रही है बेकार की। अच्छा ये बता, तेरी जो है इलू सेल्फी।
अच्छा ये बता तेरी परीक्षा जो है, लो सेल्फी, अच्छा तेरी परीक्षा लो सेल्फी, तेरी तेरी जो है, अच्छा ये बता तेरी परीक्षा कब से है? और तू सेल्फी, बस सेल्फी खींचती रही हो ऐसे। तेरी परीक्षा में यही आएगा कि कैसे मुंह पिचकाते हैं सेल्फी में। पापा इसे पाउट कहते हैं, जस्ट बाय द वे। हाँ, और जरा 100 रुपए दो ना, वो ना हम स्कूल के लिए लेट हो गए तो रिक्शा करके जाएंगे। जाओ। हाँ वैसे तू स्कूल बड़े टाइम पे पहुंचती है, बात कर रही है बेकार की। और 100 रुपए में तो मैं पूरी दिल्ली घूम के आ जाऊंगा। चल 50 रुपए ये ले जा। थैंक यू पापा। वैसे ना 50 रुपए चाहिए थे, लेकिन 50 मांगती ना तो अब 20 रुपए ही देते। सो क्यूट। चलो चलो बाय। जल्दी जल्दी बाय बाय अंकल जी। बताओ, हाँ, आजकल के बच्चों को पैसे की कोई वैल्यू ना है। हम अपने जमाने में 5 किलोमीटर पैदल जाते थे, पैदल ऐसे टक 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 चलते हुए। अरे करो, अरे चाय लेके आ, कब लेके आएगी? कल सुबह। अरे इलायची के पापा थोड़ा रुक जाओ, लच्छू आई है उसे नाश्ता करा रही हूँ, बाद में देती हूँ। इन औरतों का समझ भी ना आता है। लच्छू आई हुई है, लच्छू की दिन भर बुराई करती रहती है, और लच्छू जब आ जाती है तो प्राण प्यारी हो जाती है। सेठ जी प्रणाम। हाँ गुजरे। अरे वाह तू तो घड़ी की सुई हो रखा है एकदम, है बड़े टाइम से दुकान खोलने जा रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, हम तो बस नहाने के लिए जा रहे हैं, नहाने के बाद दुकान खोलेंगे। अच्छा एक काम कर, आप 10 मिनट लेट चले जाइयो, मेरा एक काम कर दे। जी सेठ जी। ये टेबल पे देख रहा है ना ये क्रीम, इसे मेरे सिर पे बालों में लगा दे। सेठ जी हम ये क्रीम आपके बालों पे लगाएं? हम ना ना, अपने गांव से बुला ले अपने ताऊ को, वो लगाएंगे। क्योंकि मेरी जो है बरसाती उन्होंने ही हड़प रखी है, और तनख्वाह भी मैं ही देता हूँ उन्हें। बात कर रहा है बेकार की। नहीं नहीं सेठ जी, हम लगाते हैं, बस ये तौलिया और साबुन अंदर गुसलखाना में रखाते हैं। हाँ जा जल्दी जा। जी सेठ जी। यार ये सेठ जी भी ना पता नहीं क्या क्या काम करवाते रहते हैं। अब इनके बालों पे क्रीम नहीं लगाओ, और कोई काम नहीं है क्या? संगीतकार बनने आए थे हम यहाँ पर, क्या कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल हो रखी है, समझ में नहीं आता। सुनीता जी भी ना हद करती, फालतू मुझे बाल सफा क्रीम पकड़ा गई हमको। जी क्रीम को तुम ऐसी जगह फेंकोगे जो सुनीता जी का पूरा चांदनी चौक ना ढूंढ पाएगा। अबे तौलिया टांग रहा है या खुद भी टंग गया तौलिया के साथ? जी जी सेठ जी, बस आ गए, अभी लगा देते हैं। हाँ लाइए सेठ जी, ये लगाना है ना? क्या कर रहे हैं? बाल गिरने हैं मेरे, लगाना जल्दी। सेठ जी आपको पक्का ये क्रीम सर के बालों पे लगानी है? ना ना, मेरे बगल के बालों पे लगानी है, लगा दे। सेठ जी आपको पता है ना कि इसको लगाने से क्या होगा? ना ना, हमारे दिमाग में तो भूता पड़ा है, हमें क्या मालूम क्या होगा। लगा जल्दी, बात कर रहे हैं बेकार की। ठीक है सेठ जी, अगर आप कहते हैं तो लगा देते हैं। अब सेठ जी ये आपकी क्रीम। हाँ चल। लगा पक्का ना? हाँ, ठीक। अच्छी तरह से मल दे पूरे सिर में। ये लीजिए सेठ जी। हाँ ये लीजिए, ये जड़ों तक जाना चाहिए सेठ जी। हाँ, जड़ तक जाएगा तभी तो फायदा देगा। हाँ सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक भी जगह ना छूटे, एक एक बाल में लग जाए। ना ना सेठ जी टेंशन मत लो। हाँ सेठ जी ये कान पे के बालों पे भी लगा दे क्या? ना, वहां रहने दे। ठीक है सेठ जी। ये जा, देखिए। सुन टाइम पास मत कर, जल्दी दुकान खोल जाके जा। चलिए जी सेठ जी। चलो अब नहा ही लेता हूँ मैं भी। अरे सेठ जी कुंडी लगा दो। ठीक है सेठ जी, कोई हाँ बात। चल, मैं भी नहा के आ रहा हूँ। अरे लच्छो, हाँ ये आजकल ना चांदनी चौक के पानी में ना कुछ मिलावट हो रखी है, सारे बाल झड़ के हाथ में आ गए।
रीठा आंवला भिगो भिगो के लगाया और कितने तो मैंने सिरप पिए पर कोई फायदा नहीं हुआ। पति का खून नहीं पिया? अरे पति का खून पीने से ना बाल बहुत जल्दी बड़े होते हैं। क्या बात कर रही है लच्छो? हाँ। मतलब बाल बढ़ाने के लिए मैं चमगादड़ बन जाऊं, पति का खून चूसू? अरे करो, तू भी ना एक नंबर की भोली है। देख, घर में पति और पत्नी में से किसी एक ही के बाल लंबे हो सकते हैं, और जिसके बाल लंबे होंगे घर पे उसी का राज होगा। और तेरे घर पे तो जीजा जी का राज है, क्योंकि उनके बाल लंबे हैं। और मुझे देख ले, मेरे घर में तो मेरे बाल लंबे हैं, क्योंकि इसीलिए घर पे मेरा राज चलता है। और मेरे पति देव गंजे हैं। तेरे पति गंजे हैं? हाँ। फिर तो लच्छा तुझे पता ही नहीं चलता होगा ना कि तुझे मंदिर का टीका कहाँ से कहाँ तक लगाना है। हाय हाय, मैं तो बुरे से बुरे सपने में भी अपने पति को गंजा नहीं देख सकती हूँ। हाय राम, कितने बुरे लगेंगे इलायची के पापा गंजे होके। अरे करू, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या पता कि टकले होने के कितने फायदे हैं। देख, एक तो तेल के पैसे बच जाते हैं, शैम्पू के, कंघी के, सबके पैसे बच जाते हैं पगली। और भी फायदे हैं। बता। तू है ना, करवा चौथ का व्रत अपने पति के टकले को देख के भी खत्म कर सकती है। देख, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। एक समय ऐसे आते हैं कि जब सारे मर्दों के बाल झड़ते हैं, और एक ना एक दिन जीजा जी का भी समय आ जाएगा जब उनके भी बाल झड़ जाएंगे। ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। इनके 7 पुश्तों में भी किसी के बाल नहीं झरे, और अगर ये बाल कभी ना काटे ना तो मेरे से भी लंबी चोटी हो जाए इनकी। खैर तू नहीं समझेगी, चल चाय पी ले। चला, तू भी पी। इलायची के पापा। उल्टे बोल गया क्या? मेरे तो भाग्य फूट। हराम, सेठ जी तो गंजे हो गए। अरे भगवान। गंजे। अबे अबे, अरे मौसा, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तुम कुंडली देख देख के टोट के वोट के बताते रहते हो ना, ये कर लो वो कर लो। असल में इनसे कुछ होता भी है या अपने बुढ़ापे में मनोरंजन का जुगाड़ ढूंढ लिया तुमने? ज्यादा ना बोलेगा कुछ है? अबे मेरा टोटका सिर्फ तेरी मौसी पे जाकर के फेल हो जाता है, बाकी बाहर वालों पे तो 100% 100%। अभी तक तो उनके बहुत बढ़िया बढ़िया काम हो गए, यही देखा गया जो मैं कह रहा हूँ गारंटी से। हाँ तो फिर मौसा एक बात बताओ, अगर मेरी कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है जो तुम्हारे जितने भी टोटके टकरा के वापस चले जाते हैं, काम ना करते बिल्कुल? क्या हो गया? अरे अरे जुल्फों में क्या, मेरे बालों में क्या ढूंढ रहे तुम? किस्मत की लकीर नहीं दिख रही, क्या दिख रही? ना बेटा ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि तेरा बचपन में मुंडन हुआ है कि नहीं हुआ? अरे कुछ मत पूछो, ऐसे करो मुंह। मौसा कुछ ना हुआ है। पिताजी क्या है, दूसरों के बाल काटने में इतने बिजी रहते थे, दिन भर मसाज चलती थी, कस्टमर आते थे जाते थे, भूल गए। और मेरा क्या, टाइम पे बाल ना आए बचपन में, मतलब पैदा हुआ पाली ना आए, और उनको क्या लगा कि मैं छोटे का मुंडन कर चुका हूँ, भूल गए बनाना। चिप्पा, क्या बात? चिप्पा बेटा, यही कारण है, यही कारण है जो तेरी किस्मत अब तक अटकी हुई है। बचपन में तो तेरा मुंडन हुआ नहीं ना, है, इसलिए तेरी किस्मत में बचपन आ गया नहीं, समझा? हाँ। अब तू सुन, मैं तेरा मुंडन करवाता हूँ बेटा। हाँ, ऐसी करो। और जैसे ही तू
बोलो बोल, तेरा टाइम नहीं है, बहुत 4-5 कस्टमर आ रहे हैं और इस तरह हटा हटा। बोलो बोलो। अबे जैसे ही तेरा मुंडन होगा ना, हैं, तेरी किस्मत के रोंगटे खड़े हो जाएंगे बेटा। अच्छा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ गारंटी से। एक काम करो मौसा, तुम फिर ये काम, शुभ काम मतलब तुरंत कर दो, मेरी छटाई कर दो बालों की। आजा, हैं, सही हो जाएगी। तू आजा बस, बैठ। अब मैं करता हूँ तेरी जमत। आराम से बेटा, ऐसी करो, मुझे सब ऐसी कर। ये देखो मौसा, मैं डर गया। कौन से प्रभु आ गए? अबे मैं भी घबरा गया यार। सेठ जी क्या लगा? बहुत हंसी छूट रही है तुझे। अरे ये क्या थी? नजर न लगे। चुप रह। मौसा एक बात कहूँ मैं, इनको देख के अभी ताजी ताजी बात याद आई। मतलब जिंदगी में मैंने ऐसा कंजूस आदमी ना देखा, शैम्पू का खर्चा बचाने के लिए जुल्फों को तलाक दे दी। बकवास मत कर छोटे, सब तेरी वजह से हुआ, ये तेरा ही षड्यंत्र है। तूने बाल उगाने की जगह मुझे जो है बाल उड़ाने की तूने क्रीम दे दी है। क्या मिल गया तुझे मेरी खेती बर्बाद करके, ये बता। क्यों? कैसी कैसी बातें कर रहे सेठ जी फालतू की? अरे मैं तो तुम्हारे जुल्फों का भक्त हूँ, मतलब लोगों से तारीफ करता हूँ। क्या बाल है सेठ जी की काले काले। और सुनो, चांदनी भाभी तक से तारीफ करता हूँ, वो तारीफ करती हैं क्या बाल हैं, और तुम फालतू का हम पे भड़क रहे हो। अरे सेठ जी, घोड़ा घास कोई आग लगा देगा तो खाएगा क्या? मैंने न किया ये। तुम एक काम करो, दिखाओ क्रीम, दिखाओ क्रीम दिखाओ। ये ले। कौन सी है? देख ये लो, दूसरी क्रीम उठा लाए। अरे ये वो है ही ना जो मैंने दी थी तुम्हें। तो फिर ये क्रीम कहाँ से आई? अरे कहाँ से आई सेठ जी, वो छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, ये क्रीम तुम्हारे बालों में किसने लगाई? अरे वो उस पंचम ने लगाई। इसका मतलब उस पंचम ने मेरे बालों में ट्रैक्टर चला दिया। अरे तो फिर मेरा खून क्यों पी रहे हो सेठ जी? ट्रैक्टर की तरह मेरे ऊपर क्यों चढ़े जा रहे हो? पंचम से बात करो ना। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं उस पंचम के बच्चे को, बता रहा हूं मैं। गंजे अबे कौन है बे? और इलायची कैसी है? चल बैठ, बैठ। पूरा मैदान साफ कर दिया गुरु। अरे मुझे ना पता था कि तू अंदर ही अंदर इतना चलता है मेरे बालों से। मेरे बाल उड़ा दिए तूने। सेठ जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है सेठ जी, हमें आपके बालों से कोई दुश्मनी नहीं है, हम भला ऐसा क्यों करेंगे सेठ जी? अरे बदला लेने के लिए, जो दुकान पे मैं तुझे खरी खोटी सुनाता हूँ ना, उसका बदला लेने के लिए। मुझे ना पता था कि तू अंदर ही अंदर इतना घुट रहा है। देख रही है तू? अरे सेठ जी, हमारी बात समझने की कोशिश करिए, हम ऐसे नहीं है। अरे तू कैसा है, मेरी जुल्फों की एक एक लट चीख चीख के बता रही है। मैं तुझे अभी जो है दुकान से निकाल ले आऊं अपनी। रुको, क्या क्या कर रहे हो? और ये क्या कह रहे हो आप? सोचो यार, जीजा जी ऐसा क्यों करेंगे? जीजा जी के देखो ना, कितने कोमल निर्मल सिल्की से बाल हैं, और जिसके बाल होंगे वो आपके बालों से क्यों चिढ़ेगा जलेगा? प्लीज। हाँ, अरे यार, अगर आपके बाल कटेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या? अरे ऐसे बाल काटे ना है, मेरे बालों में सर पे एकदम बाल उड़ाने वाली क्रीम लगा दी इसने, इतना घा गई ये। बाल उड़ाने वाली क्रीम हमारे घर पे कहां से आई है? लो, मैं ना पिट्टू भाभी के लिए ना हेयर रिमूविंग क्रीम लाई थी, मुझे लगता है वो एक्सचेंज हो गई है। अरे क्या खुजर पसर कर रही है उससे? अरे क्रीम ऊपर से ना टपकी थी। लो सेल्फी। अरे क्रीम ऊपर से ना टपकी थी, मैं बता रहा हूँ। ये मुझसे जलता है ना, इसलिए इसने मेरे बालों में बाल उड़ने वाली जो है क्रीम लगा दी। तुझे पता है कैसा लग रहा हूं मैं? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सिर जो है बगैर कपड़ों के नंगा हो रखा है। अरे देख रही है तू? अरे तूने तो सब कुछ देख रखा है। सेठ जी, आप ही ने हमें वो क्रीम लगाने के लिए कही थी। हमने आपसे क्रीम लगाने से पहले पूछा भी था कि हम लगाए कि नहीं, लेकिन आपने हमें डरा धमका के बोला कि लगाए, इसलिए हमने लगा दी सेठ जी। अच्छा, मैंने तुझसे कहा था कि बाल उगाने वाली क्रीम लगा, तूने तो बाल उड़ाने वाली क्रीम लगा दी। अब जब पकड़ा गया तो कैसा भोला बन गया है। मैं कह रहा हूं तू अभी नौकरी से निकल जा। चल। अरे एक मिनट, क्या कर रहे हो यार पापा? देखिए, मैं जानती हूँ कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है जीजा जी, मतलब अगर आपने पढ़ ली थी कि वो बाल उड़ाने वाली क्रीम है तो क्यों साफ साफ नहीं बता दिया? अरे इलायची जी, साफ साफ छोड़िए, हम घुमा फिरा के नहीं बता पा रहे थे इन्हें, इन्होंने हमें बोलने का मौका तक नहीं दिया ना। नहीं सुननी मुझे आपकी बहस। और पापा, इन्हें ना नौकरी से निकालने की जरूरत नहीं, बल्कि
बल्कि इंसाफ कहता है खून का बदला खून, आग का बदला आग, और बाल का बदला बाल। सही कह रही है तू। उड़वा दो सारे बाल, बाल गंजा करा दो इन्हें, निकलवा दो बाल आप जाके। हाँ, तब होगा आपका बदला पूरा। और जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी, समझ रहा है? मौसा, ओ मौसा, मैं जी कह रहा हूँ मौसा, कहीं ये मेरा गंजा सर देख के लोग मतलब मोहल्ले में ऐसा ना सोचे कि मेरे मौसा ही निकल लिए। अबे तुझे शर्म तो ना लग रही है? हैं? अबे कुछ ढंग की बात बोल लिया कर। अबे चलो सेठ जी, अरे प्लीज। छोड़े जरा। अरे आओ सेठ जी। अरे वाह छोटे, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। अपने दोस्त को गंजा देख के तूने भी अपने बाल उड़वा लिए। अरे 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 सेठ जी, ज्यादा भावनाओं में मत बहो। ये तो हमारे लौंडे का बचपन में मुंडन ना हुआ था, इसलिए इसके कुंडली के बहुत सारे दोष रह गए थे, इसलिए हमने अपने लौंडे का मुंडन आप करा दिया। बेटे मैं चलता हूँ, है खुश रहे बेटा। छोटे, इस परचम के तू बाल उड़ा दे। सेठ जी पंचम। अरे यहाँ जो भी है सुन, इसी की वजह से मेरे सर पे सूखा पड़ा रखा है। जल्दी से चला तू, इसके सर पे कैंची चला। पापा वो शगुन के आप 3-4 बाल उड़वा दो, कटवा दो, तो आपका बदला भी पूरा हो जाएगा और बाल भी कट जाएंगे। मतलब अरे ना 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 ना, इसका एक एक बाल जब तक मैं जमीन पे पड़ा ना देख लूंगा ना, मेरे दिल को ठंडक ना पहुंचेगी। अरे अरे घसीटो इसको प्लीज सेठ जी, प्लीज सेठ जी, घसीटो घसीटो इसको, घसीटो। अरे सेठ जी, सेठ जी, चल बैठो बैठो बैठो, गर्दन नीचे करो। इलायची लग जी। जाएगा लग जाएगा। अरे यार ये हुआ पंचम के मुलायम बालों का बलिदान। ओ भाई गंजे, मतलब भाई मैं क्या कह रहा हूँ ना, तेरा सिर जो है ना एकदम वैसा लग रहा है जो रूमाली रोटी सेकने वाला तवा होता है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा। तू कहे तो 1-2 रोटी सेक लूं। अबे साले, तेरी शिकायत ना कर दूं मैं, सब तेरी वजह से हुआ है, समझा? अरे मेरी वजह से कैसे हुआ है? बात कर रहा फालतू गंजे, मतलब फालतू बात कर रहा यार तू। भाई मैंने क्या किया? तेरे बालों ने तेरा साथ छोड़ दिया, बेवफा निकले वो, मुझे फालतू में लपेटे में ले रहा है। बकवास मत कर। तूने सेठ जी को वो बाल उड़ाने वाली क्रीम फेंकी थी और हमने जाके मल दी। हाँ, उनके तो बाल गए सो गए, हमारे भी बाल उड़वा दिए उन्होंने। अच्छा लग रहा बोल रहा हूँ, अब मत करियो। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, देख बहुत अच्छा हुआ गंजा हो गया तू, अभी क्या तबला नहीं लेना पड़ेगा, इसी बजा लेंगे हैं। मैंने कुछ जीजा जी छत पर है। नहीं इलायची जी, जीजा जी छत पर नहीं है, वो अपने बालों का श्राद्ध करने यमुना जी गए हैं। मुझे तो लगता है ना कि आपके बालों को मेरी नजर लग गई है, कैसे कूद कूद के उस दिन तारीफें मार रही थी मैं आपके बालों की। इलायची जी आप तो फालतू बात करिए ही मत, ये बाल काटने का सारा आइडिया आपका ही था। क्या? हाँ तो अगर आपके बाल कटने का ऑर्डर नहीं देती ना मैं, तो आपका पत्ता ही कट हो जाता है यहाँ से। यार कुछ भी मत बोलो जीजा जी, और अब इतना नाराज नहीं हो। टोपी लाई हूँ, ले लो, ले ले सोनू, दे दे। ये लो जीजा जी। इलायची जी अब तुम्हें टोपी पहनाएंगी, पहन लो गंजे पे। इलायची जी थैंक यू। इट्स ओके जीजा जी। वैसे ना मन में एक बात है जो मन तो नहीं कह रहा कहूँ, लेकिन फिर भी कह ही देती हूँ। आप ना बड़े भद्दे और गंदे से लग रहे हैं बिना बालों के, मतलब इतने गंदे लग रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कि मतलब देखने का मन नहीं हो रहा आपकी तरफ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार, घंटे गंजे हो रखे हैं। ओ माय गॉड। चल सुनो। अरे इलायची की माँ, चाय ना पिलाएगी क्या आज? इलायची के पापा,
ये बार बार ना बहाने से मुझे अपने सामने मत बुलाओ, मुझसे नहीं देखा जाता। मेरे तो भागे फूट गए। आंखों में पट्टी बांध ले, पति तो बदलने दे रही तू, बात कर रही है बेकार की। जी जी ओ जी जी ओ जी 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 ओ जी जी ओ जी जी पक चुक पक चुक पक चुक पक चुक। अपना कल कुछ 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 जी जी, पूरी हमदर्दी है मुझे तुम्हारे साथ में। सोचा ही नहीं था कि जीजा गंजे होकर इतने भद्दे लगेंगे। यकीन न मानोगे, जब भी मैं इनकी चांद की तरह देखता हूँ तो मेरी आंखों में खड्डे होने लगते हैं, यकीन न मानना। अबे ओए, तू भूल लिया, बुरी तरीके से भूल लिया है कि तू कबड्डी के उस पाला में है। क्या अगर मैं तुझे छू दूं ना तो तू आउट होकर बाहर निकाल दिया जाएगा घर से। बात कर रहा है बेकार की। इलायची के पापा, अपना गुस्सा छटंगी भैया पे क्यों निकाल रहे हो? ना गुस्सा ना निकालना, ये हमारे बालों को देख के जल रहे हैं। हाँ भाई, क्या हो रिया है? दो दो टकले। क्या हो गया? किसी पहलवान की छाती की तरह आप सभी की आंखें क्यों चौड़ी हो रही हैं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, आपके बालों को क्या हो गया? सेठ जी, हुआ कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है कि पिंकी जी ने अपनी प्रमोशन के लिए अपने बाल जो है ना वो मंदिर में चढ़ा दिए। अच्छा। उसी का तो प्रसाद लेके आए इधर। आपने कौन सी मन्नत मांग ली? अरे दरोगा जी पूछिए मत। अरे किसी घटिया आदमी की नजर लग गई मेरे बालों पे। बाल उगाने वाली क्रीम की जगह बाल उड़ाने वाली क्रीम लग गई। कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रही हो सेठ जी? अरे अपने घर की खेती है, फिर से उग जाएगी, उसमें क्या हो रहा है? अरे वो नहीं, अपना छोटे छोटे है ना, वो भी गंजा हो गया है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या? मैंने पंचम के भी बाल उड़वा दिए। अब तो वो भी हो गया। ये तो बहुत सही बात हो गई। मतलब अब समझ लीजिए कि खूब जमेगा रंग जब इकट्ठे हो जाएंगे कुछ टकले। मेरे तो भागे फूट गए। मैं बता रही हूँ सेठ जी, इसको पकड़ के इसको भी टकला कर देते। क्या देख रही हो? अरे मजा आया। एक मिनट। कैसा मजा? बहुत बढ़िया, एकदम सुर में। आपका ये स्केल हो रहा है सी। हाँ एक मिनट देखो मेरे, देखो थोड़ा कस लो। है? कसो। कसे? हाँ। कसने का कहाँ से होता है? पीछे होइए। पीछे? हाँ। कहाँ? ए टकले, अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब। अरे क्या हुआ? अरे राका भाग गया। अरे मैं पूछता हूँ, राका यहाँ से भागा कैसे? ताला तोड़ के। अगर उसको आपको भागते हुए देखना है ना तो सीसीटीवी फुटेज में देख लीजिए। अरे बकवास मत करो। आखिर तुम्हारे रहते उसने ताला तोड़ा कैसे? अरे मेरे रहते अगर उसने ताला तोड़ा होता तो मैं आपके सामने जिंदा खड़ा होता। मैं यहाँ बगल में सोया हुआ था, तभी वो भागा है यहाँ से। अरे तुम समझ नहीं रहे हो कि कितनी बड़ी अनहोनी हो गई है। अरे अनहोनी नहीं हुई है, देखिए ना मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। अरे तू तो जिंदा बच गया, पर चांदनी चौक के बाकी गंजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? डॉक्टर साहब, इसका मतलब कि कोई भी गंजा बाल बाल नहीं बचेगा। इलायची जी, जीजा जी, आप यहाँ? जीजा जी नहीं, आप हमें पंचम कह सकती हैं। और अगर आपको और भी ज्यादा प्यार आ रहा हो तो आप हमें पंचू कह सकती हैं। इलायची जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी जी कहिए ना, मैं वेटिंग। इलायची जी, आज हम आपको वो कीमती चीज देना चाहते हैं जिस पे आपकी हमेशा से नजर थी। हाँ? हम आपको आज्ञा देते हैं कि आप जैसे चाहें हमारे बालों के साथ खेल सकती हैं। इलायची जी, ये बाल आपके हैं, जो चाहे कर लीजिए। नीलू, क्या हुआ?
क्या हो गया? सुनो, चले जीजा जी सपने में आए थे। ओ वाह, ये तो अच्छी बात है ना, चिल्ला क्यों रही है फिर? ओ जीजा जी ने छेड़ा? अरे छेड़ दे तो ठीक होता है यार, लेकिन सुनो, मैं ना उनके कोमल बालों से यूं खेल रही थी, अपनी उंगलियां फैला रही थी और हाथ फिराते फिराते उनके सारे बाल ही मेरे हाथ में आ गए यार। इतने गंदे लग रहे थे ना, ऐसा लगता कोई फिल्म का विलन मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मुझे घूर रहा है यार। अच्छा खासा प्रपोजल चल रहा था, लेकिन विग बीच में आ गई, मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। मैं बहुत ही बुरा सपना था, नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये लो, सपना खत्म हो गया, अब मत डर। अरे यार, पर मैं जीजी को गंजा नहीं देख सकती बिना बालों के। तो तू एक काम कर, तू मेरी हालत सोच। मैं पिंटू भाभी को रोज देखती हूँ ना, वो गंदी सी चोटी के साथ, है कि नहीं? तू रहने दे, तेरे लिए तो अच्छा है ना, तुम लोग एक दूसरे की जुल्फों के साथ यूं खेल सकते हो, नाप सकते हो कि लो मेरी चोटी लंबी तेरी चोटी लंबी। अरे मेरा क्या सोचा है कभी? इलू ऑपोजिट ना अट्रैक्ट करता है। देख तेरे लंबे लंबे बाल, जीजा जी गंजे, कितने अच्छे लगेंगे ना दोनों। तू नमक मत रगड़ मेरे जले पे, मैं बता रही हूँ बहुत मारूंगी मैं। और क्या पिंटू भाभी को क्या जरूरत थी हेयर रिमूवल क्रीम पकड़ाने की? तो अच्छा कुछ पिंटू है ना उसके अंदर, उसे भी बर्बाद कर दे, खत्म कर दे, लड़की बना दे उसे। सब तेरी वजह से, तेरी वजह से। वो ले सबको गंजा कर दे, पिंटू को भी गंजा कर दे, टिंकू को भी गंजा कर दे और इसे भी गंजा कर दे, सबको गंजा कर दे। यार सब शाकाल लगेंगे, नहीं अच्छा लगेगा। चुप कर, गंदा ह्यूमर लेके टहल रही है। सॉरी, तू जा यहाँ से। हाँ भाई छोटे, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। आओ दरोगा जी, आज क्या बात है, नाइट ड्यूटी लग गई क्या? इसका मतलब ये हो रहा है कि घर में खाना कोई और बना रहा है। अरे ना छोटे, पिंकी जी खाना बना के आ रही है। पता है तुझे, आज पिंकी जी ने बनाया वो भरवी भिंडी और लौकी के कोफ्ते। वाह 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 दरोगा जी, कमाल की चीजें बन, मतलब मुंह में पानी आ गया सुनते ही। एक काम करो ना दरोगा जी, आप उसमें चले जाओ, वो टीवी में आता खाना बनाने वाला कोई प्रोग्राम आता ना, बस वहां अपनी कलाकारी दिखाओ ना। मतलब पिंकी जी तो दिखा देंगे अपनी कलाकारी वहां, पर इधर ड्यूटी कौन बजाएगा? तू। दरोगा जी की बात कहूँ क्या? आपसे ड्यूटी तो वैसे भी न बजती, प्रेशर कुकर की सीटी बजती है बस। छोटे, थोड़ा ज्यादा फ्री ना हो रहा है तू पिंकी जी के साथ? है मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम पास ना हो रहा है, हैं? एक बाजी हो जाए, आ जाओ। अरे ठीक है, चल बाट बत्ते बाट। रात को जागने वाले सभी उल्लुओं का स्वागत है। अभी अभी आई ताजी खबर के हिसाब से मेंटल अस्पताल से एक बहुत ही खतरनाक सरफिरा राका भाग गया। राका को गंजों से सख्त नफरत है। सुनते हैं कि गंजों को देखते ही वो नोच देता है, जैसे चील अपने शिकार को नोचती है। सरकार की तरफ से चेतावनी है कि सारे गंजे अपने घरों में ही रहे, और अगर बाहर किसी काम से निकलना पड़े और राका सामने आ जाए तो उसके सामने एक टांग पर कूदना शुरू कर दे। वो आपको भी एक पागल समझकर खुश हो जाएगा और शायद आपकी जान बख्श देगा। इसका मतलब जब तक आपके पांव चलेंगे आपका गंजा सर सलामत रहेगा। जनहित में जारी। आपके भी बांटू क्या? हाँ जी, आपकी तारीफ पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे चुप, दो गंजे, दो गंजे। आई हेट गंजा, मुझे गंजों से सख्त नफरत है। दरोगा जी, ये रेडियो वाला राका, मुझे भी वही लग रही है। वो ये राका, इतना सा राका। हम का भैया शुरू जा, ये खा लो। नहीं खा क्या लो है जाता ये खा लो। हाँ। खा दो। राका, अब मैं ही डालूंगा तुम्हारी जान पर टाका। 1 2 3।
या बच गए। किसी को गंजे से क्या तकलीफ हो सकती है? फिर आ गया, क्या हुआ? छोटे, इस कैक्टस के साथ ये क्या करने वाला होगा? दरोगा जी, हैं? समझ तो मैं पूरा गया, लेकिन मेरे मुंह से बोलना फूट रहे हैं, लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही है कि मैं आज की बात बैठ ना पाऊंगा। अरे सुन टनाटन, सेठ जी पंचा। अरे आज हो भी है, सुन तो। वो शर्मा क्या, तुझे डिलीवरी करनी थी, कर दी तूने? हाँ सेठ जी, डिलीवरी तो कर दी हमने, पर जो वहाँ की जो सेठानी जी थी ना, उन्होंने हमारी बड़ी बेइज्जती की। कैसे? अरे कुछ नहीं, कहती जा बे टकले, जाके धूप में जाके अपना माथा सेक ले, 2-4 रोटियां उतार लेती हूँ तेरे तवे से, और उसके बाद ना हम पे हंसने लग गई, ऐसे ऐसे करके लोटपोट होने लगी। अरे इलायची, तू यहाँ क्या कर रही है? कभी कभी स्कूल की सड़क भी देख लिया कर, वरना भूल जाएगी स्कूल कहाँ है। पापा प्लीज, मेरे पास इतना मुफ्त का टाइम नहीं है कि इधर उधर घूमती फिरती रहूं। और जीजा जी यार, आधे ग्राहक ना ये आपका गंजापन देख के भाग जाएंगे। और दुपट्टा डालो यार अपने सर पे, मतलब पता नहीं एकदम इतने गंदे से लग रहे हो, आंखों में ना तिनके की तरह छुपे जा रहे हो इतनी देर से। अच्छा, जीजा जी से बात करने की बड़ी फुर्सत मिल गई तुझे यहाँ, हैं? फुर्सत नहीं है, आपके काम के लिए आई हूँ। वो विग वाला है ना बाबू, हाँ। वो विग बना के देगा, मतलब जैसे आपके पुराने बाल थे बिल्कुल वैसी, सेम टू सेम। पैसे लगेंगे 2000। अच्छा, कब ये मत कहियो कि पैसे ना लगेंगे, काम फ्री में हो जाएगा। जब तक तू मेरा गल्ला हल्का ना कर ले, चैन का पड़ता है तुझे। तू भी ना बात कर रही है बेकार की। विग चाहिए, दोगे पैसे? कितने चाहिए? 2। ले। अरे यार, अरे तुम तो, अरे इलायची, हाँ ले। अरे क्या बात है भाई जीजा जी, बड़े पैसे बांटे जा रहे हैं भाई। भाई हम भी खड़े हैं कतार में, हमें सिर्फ 5000 रुपए चाहिए तुमसे। तेरी औकात 200 रुपए की ना है, और दिमाग चराने का ना है, और बात कर रहा है 5000 रुपए की। चल बे। थोड़े से पैसे मांगे मैंने तुमसे, तुम्हारी दुकान अपने नाम ना कर रहा हूँ जो इतना भला कर रहा है, और 5000 रुपए तो तुम्हारे बाएं हाथ का महल है, ऐसे निकाल के दे दोगे हमें? कौन? मैं बेला कुचाला ही ठीक हूँ, और तुझे तो एक फूटी कौड़ी ना दूंगा। बात कर रहा है बेकार की। अरे सेठ जी, क्या हो गया? पिंकी जी पूछ रहे आए। अरे अंतर होगा जी। अबे छोटे, ये तुम दोनों कहाँ से ठुक के आ रहे हो? सेठ जी कुछ मत पूछो। हाँ। शहर में ना एक बहुत ही खूंखार सरफिरा आ गया, नाम क्या? राका आ गया सेठ जी। कल ही मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया और हमसे टकरा गया, मतलब हम लोगों से टकरा गया। क्या बात कर रहा है तू? सही कह रहा हूँ सेठ जी, कसम से कह रहा हूँ। गंजियों को देखते मतलब ऐसा आग बबूला हो जाता है, कुछ ना देखता, फिर आओ ना दे, कुछ ना देखता। क्या लिए था वो तो कैक्टस पौधा था कांटे वाला। कांटे वाला। हाँ, गमला लिए था सेठ जी। ऐसी सजा देता है गंजियों को देख के, मैं बता नहीं सकता। उसने हमें बैठने लायक नहीं छोड़ा, लेटने लायक नहीं छोड़ा, कुछ ना कर पा रहे। कुछ भी नहीं, अभी भी कैसे बैठे हमसे पूछो। अब छोटे जी, दरोगा जी, कोई तो तरीका होगा बचने का? नहीं, तरीका मतलब ऐसा है कि देखिए, बचने की गारंटी ना दे रहे पिंकी ये, पर हाँ एक चीज हो सकती है भाई। क्या? एक बात है, उसको देखो ना कहीं तो एक टांग उठा के ना यूं ऐसे कूदना शुरू कर लो, तो कूदते रहोगे ना तो उसको सर फिरे को ऐसा लगेगा कि ये कूदने वाला भी सर फिरा है, तो हो सकता है वो छोड़ दे, वरना तो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है दरोगा जी, कैसी बात कर रहे हो? उसको सेठ जी मैं देख के कूदा, इतनी देर तक कूदा, कुछ मत पूछो, फिर भी मुझे गमले में बिठा दिया। वो इसलिए बैठा दिया क्योंकि कूदना बंद कर दिया इसने, और मैंने भी। कूदना ना बंद करना, याद रखना ये बात। जैसे देखो कूदते रहो, बस कूदना बंद हुआ तो गमला। अच्छा, आप ना अपना ध्यान रखना सेठ जी, वो राका जो है वो आपके सर पे कभी भी डाका मार सकता है।
बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। छोटे चलो मुझे पकड़ के ले चला गयो। चलो चलो सेठ जी ध्यान रखियो। बहुत खतरनाक है वो राका। आजा आजा ये मुझे भी हाथ दे दे। आजा आजा आजा, इधर किधर से हाथ दे। हम तो ये दुपट्टा निकलने नहीं देंगे। सुन जी अब क्या होगा? सेठ जी बस पता नहीं, हमें भी समझ में नहीं आ रहा, बस बच के रहिए राका जी से। इलायची के पापा, हाँ एक बात कहूँ तुमसे? एक बात बताऊं तुझे, तूने शादी के बाद पहली बार इजाजत मांग रही है कुछ कहने के लिए। दिल जो है धड़क रहा है, बता क्या बात है? इलायची के पापा, बात भी दिल धड़काने वाली ही है। क्या? पहले ना मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, हाँ। पर अब तुम्हारे चेहरे की जो चमक है ना, हाँ। जो तुम्हारे पूरे सर तक फैल गई है, हाँ। इसे देख के मुझे ना कुछ कुछ होने लगा है। अच्छा पता क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में कोई नया आदमी आया है। क्या बकवास कर रही है तू? बोलने से पहले कुछ सोच लिया कर। कुछ भी बोले जा रही है, मुंह खोल लिया, कुछ भी बोले जा रही है। इलायची के पापा, हाँ। मैंने ना तुम्हारा नाम तक सोच लिया है। क्या? बनवारी। सुन, अपनी जबान को लगाम दे। मोहल्ले में बहुत सारे गंजे घूम रहे हैं, मुझे ना पता था कि चमकती चांद को देख के तू ऐसे फिसल जाएगी। बात कर रही है बेकार की। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? किसी भी गंजे को देख के फिसलने वाली नहीं हूँ मैं तो सिर्फ अपने इस गंजे पे फिसली हूँ। इलायची के पापा, शादी के इतने साल बाद है ना, पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ फिर से भाग जाओ। गंजा मैं हुआ हूँ और दिमाग जो है तेरा फिर गया है। बात कर रही है बेकार की। कहीं कहीं घूमे आऊं, कहीं भाग जाऊं। अरे मर गए भैया। कौन कमबख्त यहाँ पे छिलका फेंक के चला गया? हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं राका बोल रहा हूँ। तू मुरारी बोल रहा है? गंजा मुरारी? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।